Hello students, today you will read the second poem of class 10, Psalm of Life, means जीवन का धर्म गीत, written by H.W. Longfellow. In this poem, he tells that life is not a dream, it is real and its aim is not death. क्या बताया है इन्होंने इस पोइम में कि जीवन सपना नहीं है बल्कि वास्तविकता है और इसका लक्ष्य मृत्यु नहीं है। तो लाइन वाइज इसको पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं पोइम को। स्टेंजा नंबर 1 है लाइफ इज रियल। रियल मीन्स होता है वास्तविक, यानी कि जीवन एक वास्तविकता है। लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर, निर्णयात्मक, यानी कि सीरियस, डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पित होना। तो जीवन क्या है? एक तथ्य है, एक निर्णयात्मक है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। गोल मीन्स होता है लक्ष्य और ग्रेव मीन्स होती है कब्र, और कब्र में जाना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य नहीं है जीवन का है, यानी कब्र में जाने का मतलब क्या है? मृत्यु होना, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु होना ही उसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट। डस्ट मीन्स होती है मिट्टी, दाउ मीन्स होता है तू, तेरा। आर्ट, आर्ट मीन्स होती है कला, लेकिन यहाँ पर आर्ट का अर्थ दिया है शरीर, बॉडी, यानी कि यह जो शरीर है वह मिट्टी से बना हुआ है। पोइट क्या कह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं कि तेरा यह शरीर मिट्टी से बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट। रिटर्नेस्ट मीन्स होता है वापस मिलना, और वापस यह मिट्टी में ही मिल जाएगा। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। स्पोकन मीन्स होता है बताना, सोल मीन्स होता है आत्मा, यानी कि आत्मा के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेंजा है नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनेड एंड अ वे। डेस्टिनेड, डेस्टिनेड मीन्स होता है भाग्य में लिखा हुआ। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि हमारे भाग्य में कुछ भी लिखा हुआ है, इज अवर डेस्टिनेड एंड अ वे। लेकिन हमें अपने जीवन का लक्ष्य ये नहीं मानना है। क्या? नॉट एंजॉयमेंट मीन्स जीवन का लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए? केवल खुशियाँ मनाना नहीं होना चाहिए। एंड नॉट सॉरो, और न ही दुखी होना चाहिए। इज आवर डेस्टिनी एंड अ वे, यानी कि चाहे हमारे भाग्य में कुछ भी लिखा हुआ हो। बट टू एक्ट, लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे एक्ट, एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, बल्कि तुझे कार्य करना है। दैट इज टुमारो। कब के लिए कार्य करना है? आने वाले कल के लिए। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, यानी जिससे कि हम क्या पाएं? आज की अपेक्षा कल हम अपने आप को अधिक पाएं, यानी और आगे पाएं। क्लियर है? यानी कि हमें जीवन का लक्ष्य क्या मानना चाहिए? बट टू एक्ट। हमें ये नहीं मानना चाहिए हमारी किस्मत में तो यही लिखा है तो हम इसको ही मान लें, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? और आगे प्रयासरत होना चाहिए, यानी बट टू एक्ट, हमें कार्य करना चाहिए। दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, जिससे कि हम आज से भी अधिक आगे कल के लिए प्राप्ति कर सकें। नेक्स्ट स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा है आपका। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड्स ऑफ बैटल, यानी इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड, यानी यह जो संसार है वो क्या है? ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, यानी कि बड़ा, विस्तृत। फील्ड्स मीन्स होता है मैदान, बैटल मीन्स होता है युद्ध, यानी यह जो संसार है वह क्या है? एक विशाल युद्ध स्थल है। इन द बायोइक ऑफ लाइफ, और बायोइक मीन्स क्या होता है?
इन द बायोइक ऑफ लाइफ। तो बायोइक मीन्स होता है एक सेना का अस्थाई पड़ाव, यानी कि टेम्परेरी पड़ाव। पड़ाव किसको कहते हैं? पड़ाव कहते हैं एनकैम्पमेंट ऑफ एन आर्मी, यानी जो कैंप लगाते हैं आर्मी वाले उसको कहते हैं एक अस्थाई पड़ाव। तो इन द बायोइक ऑफ लाइफ, यानी कि इस जीवन के अस्थाई पड़ाव में बी नॉट लाइक डम्ब, हमें कैसे नहीं होना चाहिए? डम्ब। डम्ब मीन्स क्या होता है? गूंगा। ड्राइविंग कैटल, ड्राइविंग मीन्स होता है हाँकना, कैटल मीन्स जानवर, यानी कि हमें इस जीवन में जानवरों की तरह हाँके जाना नहीं बनना चाहिए। मीन्स हमें गूंगा नहीं बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? बी आ हीरो इन द स्ट्राइफ, हम क्या हैं? हम इस स्ट्राइफ, इसके संघर्ष के, यानी स्ट्राइफ मीन्स क्या होता है? स्ट्रगल, यानी कि संघर्ष। हम इस संघर्ष की मय जीवन के कौन है? एक हीरो हैं, और हमें हीरो की भांति ही जीवन जीना चाहिए। एंड लास्ट फोर्थ स्टैंजा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तब हमको क्या करना चाहिए? बी अप एंड डूइंग, खड़े हों हम और अपने काम में जुट जाएं। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, चाहे हमारा भाग्य कुछ भी हो। कवि कह रहा है कि हमारा भाग्य कुछ भी हो, हमको क्या करना चाहिए? हमको खड़े होना चाहिए और अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, और अचीविंग मीन्स होता है उपलब्धि को प्राप्त करना, और अपनी सफलता को या उपलब्धि को प्राप्त करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, परसुइंग मीन्स क्या होता है? जुटे रहना, प्रयास करते रहना और लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, क्या करना चाहिए? काम करें अपना और फल की प्रतीक्षा करें। यानी लर्न टू लेबर एंड टू वेट, यानी अपना कार्य करें, अपनी मेहनत करें और फल की प्रतीक्षा करें। तो ये पोइम आपकी हो गई है, और इस पोइम में से आपके जो आते हैं वो सीन पैसेज आता है एग्ज़ाम में, जिसके क्वेश्चंस आपको कुछ छांटने होते हैं उसी स्टेंजा में से। और एग्ज़ाम में 4 पोइम की लाइन लिखने को आती हैं, या फिर सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है। क्या आता है? पोइम की 4 लाइंस या फिर सेंट्रल आइडिया। तो आप सभी लोग पोइम की लगभग 12 लाइंस कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी एक पोइम की अगर 12 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं आप लोग, तो आसानी से आपको 4 लाइन तो मिल ही जाती है। क्योंकि सीन पैसेज का क्या होता है कि कभी किसी से दे देते हैं, कभी किसी से देते हैं। तो सपोज कर लीजिए शुरू की आ गई तो लास्ट की लाइनें आपके पास हैं, और लास्ट की आ गई तो शुरू की लाइनें आपके पास होंगी। तो अगर आप, ये ट्रिक है, आप किसी भी एक पोइम की 12 लाइन याद कर लोगे तो आपको सारी पोइम्स याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सीन पैसेज के लिए आपको क्वेश्चंस जो दिए होते हैं उनके आंसर्स आपको छांटने होते हैं। क्लियर है इतना? और इस प्रकार की पोइम अगर आप चाहते हैं पढ़ना और भी, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर करिए, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। थैंक यू।